हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, आपको पता है कि सीटेट की जो डेट है वो 3 बार चेंज हुई है। फर्स्ट आपकी 15 दिसंबर को थी, देन आपकी 1 दिसंबर को गई, देन अगेन आपकी अब जो गई है वो 14 दिसंबर को। फाइनली अभी तक जो ये माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को सीटेट का आपका पेपर होगा। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक सीटेट के लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, जिनको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे क्या करना है, तो बहुत ही बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक से मैं ट्रिक बताऊंगी। अभी आपके पास हार्डली 1 महीना है और अगर आप इससे 1 महीना में प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आई थिंक 100+ आप जा सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि नहीं वो 100+ भी नहीं जा सकते, तो मैं इतनी श्योरिटी लेती हूँ कि एटलीस्ट आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 90 पे आपका सीटेट क्रैक हो जाता है, ठीक है। और फॉर अदर जो भी कैटेगरी है उनके लिए 82 पे क्रैक हो जाता है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर आपको सीटेट के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि जो सीटेट है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपको किसी भी टीचिंग जॉब के लिए अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट होता है जो कि सेंट्रल की तरफ से बनाया जाता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं वैकेंसीज में बैठने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीटेट आपको क्वालिफाई करना कैसे। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से 3 स्टेप आपको यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले है कि आपको अपनी सीडीपी पे पकड़ बनानी है, सेकंड आपको टैग वर्ड्स पे पकड़ बनानी है और थर्ड आपको है PYQ सॉल्व करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई बुक नहीं चाहिए, किसी के कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज जो है वो आपकी चाहिए, आपकी कॉन्टिन्यूटी और सेकेंड आपकी डेडिकेशन। अगर आप कंटिन्यू चीजों को कर रहे हैं, डेडिकेटली कर रहे हैं, तो आप चीजों को क्रैक कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी। देखिए, अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी में कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिससे रिलेटेड आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात कर लूँ, कुछ सीडीपी की कुछ थ्योरीज है जिसपे आपको हर हालत में अपनी पकड़ बनानी, क्योंकि देखिए इसके बगैर तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना इम्पॉसिबल है। कोई बुक की जरूरत नहीं है, किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी मेरे भी चैनल पे ये सब चीजें अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहते तो आप किसी भी अदर यूट्यूबर की वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सीडीपी में मैं कुछ थ्योरीज यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ तो जीन पियाजे की थ्योरी आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है। आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है। आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है। आपको चॉम्स्की की लैंग्वेज एक्विजिशन वाली थ्योरी किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है। आपको थर्नडाइक की थ्योरी ट्रायल एंड एरर वाली किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है। आपको लर्निंग थ्योरीज जैसे पावलोव की हो गई, ठीक है, गेस्टॉल्ट वादियों की हो गई, इसके अलावा आपको स्किनर की थ्योरी, ये आपकी लर्निंग थ्योरीज है। ये कुछ 6 थ्योरीज जो है वो आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़नी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेडागोजी में भी बनते हैं एज वेल एज आपके कंटेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर ये बेसिक चीज आपकी स्ट्रांग होगी तो मान के चलिए कि फिर आपको सीटेट क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट पे पकड़ होगी तो यही कुछ क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से रिलेटेड भी आएंगे, ठीक। सेकेंड हम बात करते हैं टैग वर्ड्स की। देखिए, टैग वर्ड्स मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी संस्कृत के, ईवीएस के, हिंदी के अपलोड कर दिए हैं। दिवाली तक मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी टैग वर्ड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सबका एक साथ सम अप करके पेपर 1 के लिए भी वही टैग वर्ड्स यूज होंगे और पेपर 2 के लिए भी टैग वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि दिवाली तक मैं वो हर हालत में वीडियो अपलोड कर दूं, तो आप उसको जाके जरूर वॉच आउट करिएगा। उसके बाद आपको किसी भी अदर टैग वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी 3 टैग वर्ड्स जो मैंने अपलोड किए, मैं गारंटी लेती हूँ अगर आपने एक बार उसको देख लिया फिर आपको यकीन हो जाएगा कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। देखिए, बहुत से वीडियोज आपको टैग वर्ड्स के मिलेंगे जहां पे जो टैग वर्ड्स लिखा है एज इट इज उसी को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और बोला गया कि क्वेश्चन में आप ढूंढ लीजिएगा। बट ऐसा टैग वर्ड्स नहीं पढ़ने होते। टैग वर्ड्स मतलब ये होता है कि आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, और जब वो चीज एक बार आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के आएगा उस टैग वर्ड से आप अपना दिमाग लगा लेंगे। टैग वर्ड्स पढ़ने का सही तरीका यही होता है, ठीक है। थर्ड मैं बात कर ले रही हूँ PYQs की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि जो आपने कंटेंट रिलेटेड सीडीपी का पढ़ा आप उसको
पूरा कंप्लीट करिए। सेकंड, जो आपने टैग वर्ड्स पढ़ा उससे आप क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए। और थर्ड, जितनी भी पैरा आते, देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपको 2 पैरा मिलेगा और लैंग्वेज सेकंड में आपको 2 पैरा मिलेगा, तो आप पैरा को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर आप इतना प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि करंट में आपकी सिचुएशन कहाँ है और अभी आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप कट ऑफ के बहुत दूर हैं या कट ऑफ के बहुत पास है। और अगर आपने इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं गारंटी ले रही हूं कि आप लमसम या तो कट ऑफ 90 तक पहुंच जाएंगे या फिर उसके इर्द गिर्द होंगे। अब आपको फोर्थ क्या करना है, अब आपको फोर्थ ये करना है कि अब आपको ईवीएस पे ध्यान देना, और ईवीएस के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी में जो बॉक्स बनाए डिट्टो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दिवाली के बाद हिंदी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या पेडागोजी, जो लैंग्वेज की पेडागोजी होगी, उसको मैं बकायदा ग्राफ के थ्रू आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। दिवाली तक थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है, इसलिए तब तक मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन इसके बाद आपको वीडियोस लैंग्वेज के पेडागोजी से मिलेंगे और वो पेडागोजी आपके लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में ही काम करेगी, इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है। ईवीएस में जब आप ये पूरा पोर्शन कर लेंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सीडीपी, टैग वर्ड्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन, इन सब का जब आप सम अप करेंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गए तो आप किसी भी टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी अदर ऑनलाइन जो क्विजेस वगैरह होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, बहुत जगह आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीज़ों पे कमांड उतनी हो जाएगा और कोई भी आपको अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपकी चीज़ें ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी। बस यही कुछ चीज़ों को आप करिए और आप अपना खुद रिजल्ट देखेंगे। और कोशिश करिए जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें उसके बाद आप उसका एनालिसिस जरूर किया करिए, मतलब जो मैंने दिमाग लगाया, ये जो ट्रिक मैंने इसमें अप्लाई की, अगर वो क्वेश्चन सही हुआ तो क्या मेरी इस ट्रिक की वजह से सही हुआ या फिर तुक्के की वजह से सही हुआ। कभी कभार हम लोग देख लेते हैं अच्छा मेरा इतना सही हुआ इतना गलत हो, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जिस वजह से मेरा क्वेश्चन सही हुआ है, क्या वो जो मैंने ट्रिक लगाई थी इस वजह से क्वेश्चन सही हुआ या जस्ट मैंने एक तुक्का मार दिया था। क्योंकि देखिए तुक्का तो लास्ट का आपका ऑप्शन है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, जब आपके पास कोई चांस नहीं होगा तो आप बिल्कुल तुक्का मारिए, बट उससे पहले आप कोशिश करिए कि जितनी चीजें आपने पढ़ी है उसमें तो कम से कम आपका तुक्का ना लग पाए, क्योंकि अगर उसमें आपका तुक्का लग रहा है इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जितनी चीजें मैंने बताई 100% क्वेश्चन तो आपको उसी में से बने, तो अगर आप उसमें तुक्का मारे दैट मीन्स आपका बेस ही नहीं क्लियर है, और अगर बेस नहीं क्लियर है तो केवल तुक्का के बेस पे सीटेड थोड़ा सा क्रैक होना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने बताई आई होप आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना चीजें मैंने आपको बताई आप इसे एक बार करके जरूर देखिएगा, देन कमेंट करिएगा कि इज दिस इज अ यूजफुल और नॉट। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।